जूम पे ये सारे लोग मेरे से कोलैब, अगर इनको स्क्रीन शेयर करना होगा तो 2 मिनट लगेगा, स्क्रीन शेयर कर देंगे। तो एट अ टाइम हमें पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, इनको दिख रहा है ना। ठीक है, सेम चीज पे 360 एक अकाउंट होता है, जिसमें अभी आगे हम लोग इसका लेक्चर लेंगे। अभी से बता रहे हैं, तो एक अकाउंट आपने परचेस कर लिया ऑटोडेस्क से, और उस दिन तुम लोग बता रहे थे ना कल ना। तो अब उसमें अकाउंट में क्या किया मैंने कि प्रोजेक्ट्स के हेड बना दिए मैंने। ठीक है, सपोज एक प्रोजेक्ट का हेड इनको बना दिया, एक का इनको बना दिया, एक का इनको बना दिया। अब मैं क्योंकि मैं अभी पूरा अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास 5 प्रोजेक्ट आए हुए, एक एक प्रोजेक्ट सबको दे दिया। मैंने कहा तुम अपनी टीम बना लो। ठीक है, तुम प्रोजेक्ट के हेड हो गए ना, तुम अपनी टीम बनाओ। ये आर्किटेक्ट हायर किए, ये सिविल इंजीनियर हायर किए, मैकेनिकल इंजीनियर हायर किए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हायर किए, ये अपना पूरा काम करवा रहे हैं। ये भी पूरा काम करवा रही है, ये भी पूरा पूरा काम। मैं देख पा रहा हूँ कि तीनों लोग काम करवा रहे हैं क्या सही से। ठीक है, इनकी टीम सही से प्रोडक्टिव काम कर पा रही है क्या, मेरे अकाउंट पर रिप्रेजेंट होता रहेगा। एनालिटिक्स होता रहेगा कि प्रोजेक्ट का कितना कंप्लीट हो गया। अब सपोज आज फर्स्ट फ्लोर बन गया, अब वहां पर वो तुरंत सिंक्रोनाइज करेंगे, मेरे पास अपडेट आ जाएगा। इनके टीम ने किया, इनको दिखा, वही चीज मुझे भी दिख रहा है। अब इनकी टीम टाइम पर, क्योंकि हमने एक डेडलाइन दिया होगा क्लाइंट को, वो डेडलाइन पर टीम कर कर पाएगी क्या काम, मुझे एनालिटिक्स में दिख रहा है 30% काम हो गया, 40% काम हो गया, 50% काम हो गया। तो एट टाइम हम सारे डाटा को चेक कर पा रहे हैं। क्लाउड से, क्लाउड ही है, क्लाउड से कनेक्ट करके अपडेट डाटा लेते हैं। ठीक है, अभी आप लोग देखते हैं ना कि जैसे जॉकी वगैरह का जो शोरूम होता है, या फिर एडिडास वगैरह का शोरूम होता है, इनके ईआरपी सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका नाम है एसएपी। ठीक है, एसएपी सॉफ्टवेयर से ये पूरे वर्ल्ड में मैनेज करते हैं, पूरे वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्योंकि इनके इनका तो अथेंटिक पीसेस आते हैं ना, कितना पीस सेल हुआ। ठीक है, अब इनके ऑनर को तो ऐसे आइडिया लगा ही नहीं कि मेरे पास डेड स्टॉक कितना है, बोलते हैं ना अभी अभी आप लोग पता नहीं डेड स्टॉक वगैरह जानते हैं ना, कि कितना गोडाउन पड़ा हुआ है। ठीक है, कितना कौन सा मॉडल ज्यादा सेल हो रहा है, अभी देखते हो ना रॉयल एनफील्ड वगैरह का, जो मॉडल ज्यादा सेल होता है वही वो ज्यादा बनाते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक कलर ज्यादा सेल होता है, तो उनको कैसे पता चलेगा उनके ऑनर को। ठीक है, जो उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनको कैसे पता चले कौन सा मॉडल सेल हो रहा है। तो वो ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है एसएपी, एसएपी पे अपडेट होता रहेगा, इतने मॉडल इस शोरूम से सेल हुए, इतने मॉडल इस शोरूम से सेल हुए, तो दिख रहा है ना कि कितनी क्वांटिटी बची हुई है, कितना क्वांटिटी और लगेगा। क्योंकि डेड स्टॉक बना लिए, कल को मान लो ग्रीन कलर का बना लिए बुलेट ढेर सारी, 1,000 बुलेट बना लिए, सेल ही नहीं हो रही मार्केट में, खराब हुआ ना हमारा बिजनेस। सेम चीज भी आप ऐसा समझे। ठीक है, आगे इसका लेक्चर लेंगे, अभी आपने पूछा तो बता दिया। Support the entire life cycle of the project from conceptual design and constructions to facilities management and eventual decommissioning. Means ये बिल्डिंग्स को केवल बनाने तक नहीं है, हम लोग इसके आगे भी बीम को हेल्प लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मान लीजिए कि आपने गार्डन बनाया अच्छा सा, ठीक है, अब उसको कंस्ट्रक्शन भी हो गया उसका। ठीक है, अब गार्डन में डेली तो पानी चाहिए ना, नहीं तो उसका गार्डन सूख जाएगा। अब आपने स्प्रिंकलर वाला सिस्टम लगा दिया, एक सेंसर लगा दिया, इतने घंटे चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर पानी हर पेड़ को नहीं मिला तो कल को मुरझुरा जाएगा, खराब हो जाएगा पेड़, है ना। तो आपने स्प्रिंकलर, अच्छा ज्यादा पानी भी दे दिया वो भी खराब हो जाता है, एक तो वेस्टेज ऑफ वाटर, ऊपर से वो खराब हो रहा है। ठीक है, आपने एसटीपी प्लांट लगा दिया, उससे क्या हुआ कि आपके पानी को वहीं के वहीं क्लीन कर पा रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, इससे आपको क्या हो जा रहा है कि एक्चुअल में पानी का रीयूज कर पा रहे हो, अदरवाइज नालियों में पानी आपको बह रहा है। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे अभी काफी लोग सोसाइटी यूज करने लगे हैं। ग्राउंड को रिचार्ज ही नहीं करोगे तो वाटर लेवल नीचे होता चला जाएगा, ये बीम का ही काम है। ठीक है, आपको एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना के दे दिया, अब उसमें क्या हो रहा है, बारिश का जितना पानी है, अब आपने कैलकुलेट कर लिया कितने डेसिमल पूरे बारिश में होगा पानी, आपने उतने स्टोरेज का टैंक बना दिया उस एरिया का, क्योंकि आपने स्लैब का एरिया चेक किया, उतने स्लैब के एरिया से पानी इकट्ठा होगा, कितना पानी जाके जमीन में इकट्ठा होगा। अब आपने ग्राउंड को रिचार्ज कर दिया, और गार्डन वगैरह के लिए कुछ पानी वहीं से आप यूज भी कर रहे हो, तो क्या हो गया, आपने वाटर का मैनेजमेंट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही गार्बेज का मैनेजमेंट, कूड़े, आपके यहाँ जो कूड़े होते हैं, ये कूड़े बहुत बड़े प्राइस पे मार्केट में सेल होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा कूड़ा कहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, पता नहीं कितने, अभी तो देखो खाद के रूप में 100 रुपए केजी, 50 रुपए केजी खाद सेल होता है। ठीक है, अब ये खाद है क्या, वही आपके यहाँ का डिकम्पोज ही तो है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस है ना, तो ये चीजें ना बीम में इंक्लूड होती है, कि आपको गार्बेज मैनेजमेंट भी करना है, वाटर मैनेजमेंट भी करना है, लाइट मैनेजमेंट भी करना है। अगर आपने एक्स्ट्रा लाइट को आप सपोज अभी आपके यहाँ पर सोलर पैनल ढेर सारी है, ठीक है, अब आपको लग रहा है यार पूरा रूफ तो खाली है, सोलर पैनल लगा दिया आपने, अब आपको पता होना चाहिए कि मेरे घर पे कितना यूज होने वाला है, पूरे सोसाइटी में कितना यूज होने वाला है। अगर ज्यादा हो रहा है, बच रहा है, राइट, सेल कर दो। अभी आपको पता है हिमाचल में लगभग हर कोई अपने यहाँ घर पे डबल लाइट बनाता है। ठीक है, और आधी लाइट यूज करता है, आधी लाइट गवर्नमेंट को सेल करता है। ठीक है, 2 रुपए 1 रुपए यूनिट सेल कर दिया। ठीक है, वहां पर चार्ज भी बहुत सस्ता है, 1-2 रुपए यूनिट ही है।
ठीक है। तो क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इनके पास बहुत होता ज्यादा है, रेट बढ़ाऊंगा तो मेरा ही नुकसान है, खरीदना भी तो है। ठीक है, गवर्नमेंट वो चला के, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, परचेस कर लिए। अगर आपको पता है कि कितना लाइट चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर भी तो खरीदना पड़ेगा ना उसको, क्या बोलते हैं, रखने के लिए लाइट। तो उसके लिए अगर एक्स्ट्रा बनाया तो आपका खर्च बढ़ रहा है, अगर सेल नहीं हो रहा है तो मत बनाओ एक्स्ट्रा। क्योंकि सिलिकॉन प्लेट आज नहीं तो कल खराब होंगी, उसके अंदर सिलिकॉन प्लेट्स होती हैं, ठीक है, उसी से रिचार्ज होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो खराब होंगी, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। वो सब कुछ ये बीम में ऐड होता है, छोटी छोटी चीजें हैं ये। पूरे बिल्डिंग के सारे ऑपरेशंस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपने वायर लगाया, कम पावर का वायर लगा दिया, लाइट आई तेज से, सबके घरों में पट 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 होता है ना, गाँव वगैरह में बहुत होता है, ठीक है। किसी का फ्रिज जला रहता है, किसी का वॉशिंग मशीन, इसीलिए वो क्या लगाते हैं, स्टेबलाइजर, ठीक है, वट वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। ये सब बीम में हमें कैलकुलेट करना होता है। अभी डिपेंड करता है क्लाइंट को कितनी डिटेलिंग चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की डिटेलिंग हो गई, ठीक है। जनरली हम लोग क्या जानते हैं, वॉल बनाया, विंडो लगाया, खत्म। बट विंडो का साइज, ठीक है, और अभी वास्तु मेरा पेंडिंग है, वास्तु पढ़ाऊंगा, तो वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे हम बनाए। क्योंकि विंड का प्रेशर, हवा किधर से आएगी, पता चला हवा इधर से आ रही है, आपकी सारी खिड़की इधर है, आपके घर में हवा ही नहीं। आपको देखने में लग रहा है कि मेरा घर एकदम सही है, बट बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। और अगर उसको तोड़ने गए तो गया, कॉस्टिंग आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो वो भी हम लोग इसके अंदर करते हैं। इस क्लैश डिटेक्शन मैंने समझाई दिया आपको, क्लैश डिटेक्शन करते हैं, पता करते हैं कहाँ पर क्या तोड़ सकते हैं या गड़बड़ ना हो। कॉस्ट एंड शेड्यूल इंटीग्रेशन, अभी उस दिन मैं किसी को बता तो रहा था कि क्या होता है कि शेड्यूल एंड कॉस्ट। कॉस्ट में क्या होता है गाइस, अभी बैंक क्या करता है, बैंक लोन देता है आपको, है ना। कब कितना लोन लेना है, अगर ये आपको पता रहे तो आपके लिए, जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग बिजनेस में हैं, तो हम लोग की क्या होती है कि बैंक हम लोग को एक ऑप्शन देता है कि क्या बोलते हैं, आप हमसे सीसी ले लो, ठीक है, कैश क्रेडिट, ठीक है। तो जैसे कि अभी सीसी से मुझे क्या बेनिफिट होगा, जैसे आज मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, आज मैंने उनसे लिया, कल मैंने उनको जमा कर दिया, तो मुझे ब्याज कितने दिन का लगा, 1 दिन का। आप जब 15 लाख का लोन ले लोगे, तो अब आपको ईएमआई बन गई। अब आपके लिए और जबकि एक्चुअली में 15 लाख की भी जरूरत नहीं थी, आपने निकाल के रख लिया, अब आपके लिए वो 15 साल का ईएमआई हो गया वो, ठीक है। इसीलिए क्या करती हैं कंपनियां, सीसी भी उनके पास, सबकी सभी कंपनियों को मिलता है सीसी, ठीक है। तो सीसी मिलने से बेनिफिट, जितने दिन की जरूरत है, क्योंकि बिजनेस में तो ऐसे होता है, माल आ जाएगा तो पैसे हमारे पास आ जाएंगे, चलो अभी सीसी ले लेते हैं, माल खरीदेंगे, फिर सेल किया, जो पैसे आए जमा करता गया, खत्म हो गया। तो मतलब हमारा मुश्किल 10 दिन का लोन लगा, टेंशन खत्म, किसी से उधार भी मांगने की जरूरत नहीं, क्रेडिट कार्ड। बट खरीदना मत, बहुत गंदा होता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का लालच, जो लालच होता है ना, धीरे धीरे वो इतना हो जाता है, ठीक है। अरे अभी मेरा क्रेडिट कार्ड बंद हो गया, मेरे एक दोस्त को पता चल गया कि मेरे क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक अच्छा मिलता है, उसने एक ओला की स्कूटी खरीदी। मैं कहा चल भाई ले ले, उसको 5,000 रुपये मिला। अब अपनी आदत है नहीं, हमने कहा ले ले भाई, पैसा होता है, ठीक है। उसके बाद उसने अपने दोस्त को खरीदवा दिया मेरे कार्ड से, ठीक है। तो एक्सिस बैंक वाले मुझे कॉल करते बोलते आप क्रेडिट, वो क्या बोलते हैं, ये कैशबैक के पीछे पड़े हुए हैं। मैं कहा मैं नहीं पड़ा हूँ, कैसे बताओ तुमको, ठीक है। ये दोस्त जालिम होते हैं, इन्होंने बंद कर दिया क्रेडिट कार्ड। तो मतलब कि क्या हो गया कि ये क्रेडिट कार्ड जो ऑप्शन है, ये सीसी की तरह ही है कि आपने लिया उसके बाद वापस कर दिया, अगर आप एथिक वेल में जाते हैं। उसके बाद एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। आपको पता है कि मेरे पूरे एरिया में कितने लोग रहते हैं, जितने लोग रहते हैं उतने ही हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उतने ही हमें पेड़ लगाने की जरूरत है। ज्यादा लगा दिया पेड़, वो भी समस्या कर सकता है, जंगल हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ठीक है। कम लगा दिया, पता चला पूरा टेम्परेचर ही वहां पे एकदम जल रहा है। इसमें देखो जो रोड वगैरह की जहाँ कटिंग हो रही है, ठीक है, हम लोग के यहाँ पे तो बहुत बुरा है, मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर में 3 किलोमीटर तो कोई पेड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि हाईवे बना रहे हैं, तो सब कट करते जा रहे हैं। रूल ये है कि काट लगाते भी जाओ, बट लगा कोई नहीं रहा है, कट कर रहे हैं। और 45 डिग्री टेम्परेचर में अगर आप बाइक से जा रहे हो, और अगर झुलसने लगे, मन करे कहीं रुकू, मिलेगा नहीं एरिया, और भी 5-5 किलोमीटर, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो क्या हो गया, एनर्जी सस्टेनेबिलिटीज को आपको समझना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटीज में ये सोलर पैनल भी आ जाता है, कि सोलर पैनल की जितनी जरूरत है बस उतना ही यूज करो। एंड कॉस्ट को बोलते हैं guys, कॉस्ट एंड शेड्यूल। शेड्यूल मतलब होता है कब कितना कंस्ट्रक्शन कर लोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने रेरा को बता दिया कि मैं 2030 में आपको प्रोजेक्ट करके दूंगा, अब उसके बाद उस दिन बताया था ना, 1 महीना भी लेट होगा, सबको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 2030 मतलब 2030, इस मंथ मतलब इस मंथ आपको सबमिट करके देना ही देना है। तो इसमें क्या हो गया कि शेड्यूलिंग एंड कॉस्टिंग भी आ गया, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे। अभी आगे चलते हैं एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। एप्लीकेशंस समझेंगे, उसके बाद हम लोग रैबिट पे जाएंगे, क्योंकि आगे दिखा रहा हूँ, ठीक है।
और उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर ना पॉइंट है, तो वो भी एक्सप्लेन करना ही है। तो यहाँ तक आना ही है मेरे को। फिर लग रहा है आज नहीं आना चाहिए लोग को। ये देखो, ठीक है, ये कल आएगा ये। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे अच्छे से कि क्या क्या किसमें किसमें करते हैं। ठीक है, जैसे कि 5D में क्या करते हैं, कॉस्टिंग। ठीक है, कितना हमारा पैसा लग रहा है। 4D में क्या करेंगे, कब कितना हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूलिंग, ये आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक, अभी हम लोग आगे आते जाते हैं, इस बस एक पॉइंट और पढ़ेंगे, इसके बाद रैबिट पे चलेंगे। नहीं तो क्योंकि आज रैबिट हमें स्टार्ट भी करना है, इंट्रो करने के बाद कैसे स्टार्ट करना है वो भी समझेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ बीआईएम, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो तो जानना चाहोगे ना कि उसका यूज क्या करूंगा मैं। ठीक है, सॉरी। तो पहला एप्लीकेशन है गाइस, डिजाइनिंग एंड प्लानिंग। अगर आपने व्यायाम को यूज किया तो सही डिजाइनिंग कर पाओगे, सही प्लानिंग कर पाओगे, यानी फैसिलिटेट बेटर डिजाइनिंग एंड एक्यूरेसी एंड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब कोई भी चीज खराब नहीं कर रहे हो, कस्टमाइज, आपको पता है कितना स्पेस है, उसको इतने में यूज करना है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन। उसके अलावा गाइस कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, मींस आपको पता है कि रिसोर्स कितना हम यूज कर सकते हैं, और प्रोसेस का ट्रैक करने के लिए कि हमारे पास सपोज अभी मान लीजिए आपको पता है कि इसमें सीमेंट का रेट बहुत बढ़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, अब इस समय अगर आप पूरा सीमेंट इकट्ठे मंगवाओगे तो क्या हो जाएगा आपके लिए, कॉस्टली हो जाएगा। बट आपको पता है कि इस महीने मुझे केवल 1,000 बैग की जरूरत है। ठीक है, आप उतना खरीद लो, वेट करो, क्योंकि सीमेंट का रेट ऊपर नीचे होगा, फिर वो कर लोगे। जैसे अब स्टील का खास तौर से होता है, स्टील का रेट डेली बढ़ता करता है। ठीक है, तो आज आपको पता है सरिया बहुत महंगी है, तो आज उतना मंगाओ जितना में हमारा काम हो जाए। ठीक है, फिर देखते रहो, ट्रैक करते रहो, कब सस्ता हो रहा है उसी समय मंगा लो आप, लेकिन उसके लिए पता रहना चाहिए कितना यूज करेंगे सरिया। ठीक है, तो वो चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, फैसिलिटीज मैनेजमेंट। इसमें सिंप्लीफाइज द मेंटेनेंस ऑपरेशन एंड रिनोवेशन प्रोसेस। क्या आप फिट कर दो कि अगर कोई चीज खराब होगा तो उसको हम लोग किस वे में आएंगे और सिंपली उसको रिनोवेट करते चले जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा कैसे आप ऑपरेशंस को मैनेज कर दो। ऑपरेशंस को कैसे मैनेज कर दो कि सबके घर से कुछ कचरा आता है, डिकम्पोज बॉक्स बना हुआ है, वो वहां से आएगा, उसमें डालेंगे, गार्बेज में खाद बनेगा। उसके बाद आगे वो अगर सोसाइटी को बेचना है तो बेचे, जो भी उसका सिस्टम करना है वो आप तय कर सकते हो। उसके अलावा इस मेंटेनेंस के लिए आप फिक्स कर सकते हो कि क्या बोलते हैं, आपके यहाँ पर डेली झाड़ू लग रहा है, पोछा लग रहा है, जो चीजें, जो मेंटेनेंस की सारी चीजें होती है, कोई पाइप में जाम तो नहीं हो रहा है, बारिश का टाइम आया तो पहले ऊपर का रूफ साफ कर दो, जिससे क्लीन पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जाए। ये सब प्लान पहले से करना पड़ता है, और ये सबका मॉडल बना के भी दे देता है। ठीक है बहुत छोटी चीज, बट जिसको अगर इतना डिटेल चाहिए उतना डिटेल ये देता है। इसको बोलते हैं एलओडी 500। कल का टॉपिक है। ठीक है, retrofit and renovations provide the accurate representation of existing conditions and modification of the projects। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है कि 5 साल बाद ये काम होना ही होना है, मतलब जैसे सिलिकॉन प्लेट होती है उनकी 25 साल लगभग लाइफ होती है। ठीक है, अब सोलर पैनल आपको रिनोवेट करना ही है उसके बाद। तो इसके लिए जैसे आपने लिफ्ट लगाया, अब लिफ्ट में आपको हर 2 महीने पर लिफ्ट की मेंटेनेंस करनी ही करनी है। तो आप उसके लिए आजकल तो लिफ्ट में सेंसर्स आ गए हैं। ठीक है, तो सेंसर्स बता देते हैं, अलार्म आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कि ये इस लिफ्ट को मेंटेनेंस चाहिए, अब मेंटेनेंस कर लो। क्योंकि अगर आपने एक मेंटेनेंस नहीं किया गलती से, अगर वो लिफ्ट धोखा देती है तो उस पूरे सोसाइटी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, वो आदमी तो गया जो उसके अंदर था, लेकिन ये हो गया कि इनकी जो सोसाइटी है इसमें इतना भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि इतनी छोटी सी चीज को मेंटेन नहीं किए। अब लाइफ टाइम के लिए जो बिल्डर ने बनाया है, अगर कुछ फ्लैट्स में बैकेंड्स रह गए, सेल नहीं होगा। ठीक है, अब केवल इतना ही नहीं, क्योंकि उस बिल्डर का तो जीवन इसी पे है ना, अगला भी तो बनाना है। ठीक है, कंप्लेन हो गई, अच्छी खासी एफआईआर वगैरह हो गया, बिल्डर ही ब्लैक लिस्ट हो चुका है, रेराम जाकर रिव्यू लिख दिया लोगों ने, ऐसे है तो उसका तो जीवन ही खराब हो गया। ठीक है, पूरी कंपनी जो है एक छोटे से लिफ्ट के तार पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऐसा कई बार होता है, एक एक छोटी छोटी प्रॉब्लम बिल्डर से कर देते हैं, और उसको अगर मीडिया में आ गया, गए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ व्यायाम कर लेते हैं, फिर आगे कल पढ़ेंगे। पहला बेनिफिट आपको समझ आ गया कि इम्प्रूव द कोलेबरेशन, आसान हो गया, एक ही फाइल पर सब काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर अभी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप लोग कोलैब करके प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो ये क्या हो गया आपके लिए, इजी वे हो गया। इसके अलावा गाइस रिड्यूस द डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एरर्स। ठीक है, क्योंकि आपको पहले से पता चल चुका है कि मैं यहाँ पर एक रूम बनाना है, रूम का साइज ये रखेंगे। कल को आपने बाथरूम बनाया घर पे बिना डिजाइनिंग के, सोचो, अब बाद में पता चला कि ये बाथरूम 2.5 फीट का आपने बना दिया है। ठीक है, अब वो यूज में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो यूज करने में कंजेस्टेड हो रहा है, अब आप उसको तोड़ रहे हो, फिर एक्सटेंड कर रहे हो। ऐसा कई बार होता है ना, हम लोग घरों में करते हैं गलतियां,
लेकिन अगर आपने बी मॉडल बनाया तो आप रियलाइज कर पा रहे हो ना, वर्चुअली वॉक थ्रू में जाके देख पा रहे हो ना, इतना है, इसमें सीट बैठेगी इतने साइज की, ये वॉश एरिया रहेगा, ये पार्टीशन के लिए ग्लास रहेगा, इतना एरिया बच रहा है, पता है ना। तो टेंशन नहीं है, कल को रिनोवेट के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद इनहेंस द प्रोजेक्ट प्रोफिशिएंसी एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि आपको पता, क्लाइंट ने बता दिया कि मेरा बजट 2 करोड़ का है। अब आपको पता है कि कितना महंगा मटेरियल यूज करना है, क्योंकि देखो किसी मटेरियल की लिमिट नहीं है। ठीक है, अगर आप डोर खरीदने जा रहे हो तो डोर 5 लाख के भी अवेलेबल है इस मार्केट में, 5 हजार के भी अवेलेबल है, कितना बड़ा रेंज है। लेकिन अब इस रेंज में देखना है कि सामने वाले का बजट कितना है, उस बजट के अकॉर्डिंग हम यूज करें। ठीक है, तो वो चीज हमें यहाँ पर पता चल जाता है, पता चला आपने डोर में सारा पैसा डाल दिया, रेलिंग के लिए पैसा ही नहीं बच रहा है, सिचुएशन आ सकता है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसके लिए आप पहले से कैलकुलेट करके रखो, इसके लिए हमारी ये कॉस्टिंग जाने वाली है। ग्रेटर सस्टेनेबिलिटीज एंड एनर्जी इफिशियंसीज, ठीक है, आपको पता है कि हम लोग सस्टेनेबल घर बनाए, बिल्डिंग ये क्या करता है हमेशा, व्यायाम सस्टेनेबिलिटी की तरफ फोकस करता है। इसके लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे 6D, 6D 2D 3D 4D जब ना, तो 6D पढ़ेंगे तो सस्टेनेबल डिजाइन बनाता है। सस्टेनेबल डिजाइनिंग के लिए क्या होता है कि अभी हाँ बोलो, हाँ, बिल्डिंग के लिए क्या, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अपनी बिल्डिंग को ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं, ग्रीनरीज में रखो। ठीक है, उसके लिए वो सर्टिफिकेशन देता है, जैसे कि ग्रीन का, गृहा का सर्टिफिकेशन, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन डिसाइड करते हैं कि आपका बिल्डिंग कितने परसेंट तक क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल है। ठीक है, तो अभी आपको एक दो एग्जांपल दिखाओ तो मजा आएगा। लीड सर्टिफाइड होता है, और उसके अलावा लीड मतलब और यूएस में चलता है, आईजीबीसी इंडिया के लिए, आईजीबीसी, आईजीबीसी सर्टिफाइड जो बिल्डिंग होगी वो हमेशा महंगी बिल्डिंग्स होती है। ठीक है, क्योंकि आईजीबीसी तब सर्टिफाइड, आईजीबीसी कहता है कि इतने परसेंट ये सर्टिफाइड, जैसे कि इन्फोसिस इंडिया में है, इन्फोसिस की जितनी बिल्डिंग्स देखोगे पूरी इंजीनियरिंग में रहेगी, तो लगभग 80% वो फॉलो करते हैं, तो उसके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके डेप्थ में इसको। तो ये तो एक सर्टिफिकेट इनको मिला है किसी बिल्डर को। देखो फोर्टीज वाटर स्पेस करके कम, बैंगलोर में एक बिल्डिंग बनी है 2014 में, इनको मिला हुआ है गोल्ड। गोल्ड मतलब लगभग इन्होंने 60 से 70% इन्होंने ग्रीनरीज को फॉलो किया होगा। इसके सर्टिफिकेशन होते हैं, आप इसके क्या बोलते हैं, लाइसेंस प्रोवाइडर बन सकते हैं। इसका एग्जाम होता है, पूरा लेक्चर लेंगे हम लोग आगे। तो एग्जाम देके आप चाहें तो आप आईजीबीसी सर्टिफिकेशन देने के लिए आप वैलिड हो सकते हैं। आपको जाके चेक करना पड़ेगा कितने परसेंट तक ग्रीनरीज है, तो सर्टिफिकेशन जो भी बिल्डिंग में लिखा रहेगा आईजीबीसी सर्टिफाइड, अगर बिल्डिंग 80 लाख वैल्यू रखती है तो 1 CR के नीचे बिल्डिंग नहीं मिलेगी। 20 लाख कम से कम कॉस्टिंग, कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है। ये बहुत अच्छी है, कभी बिल्डिंग लो, अगर आईजीबीसी सर्टिफाइड बिल्डिंग अपार्टमेंट ले रहे हो, वैसे है नहीं ज्यादातर। ठीक है, कोई बनाता नहीं, बहुत कॉस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाता है, लगभग डबल कर सकते हो। ठीक है, तो आईजीबीसी सर्टिफाइड का बहुत अच्छे, ये देखो ये पूरा कितने ग्रीनरी छोड़ा है ना इन्होंने, ये आईजीबीसी सर्टिफाइड ऐसा है। तो ये भी आगे पढ़ेंगे, इसी को बोलते हैं ग्रेटर सस्टेनेबिलिटीज एंड एनर्जी एफिशिएंसी एंड बेटर एसेट मैनेजमेंट थ्रू आउट द बिल्डिंग लाइफ साइकिल। मतलब सही तरीके से हर एक एसेट को यूज कर रहे हैं। लिफ्ट को अगर सही टाइम पे रिपेयर किया तो लॉन्ग लाइफ होगा उसका। ठीक है, ऐसे ही सेम जो बिल्डिंग का तो और भी चीजें हैं, जैसे कि आपकी स्टेयर्स है, रेलिंग्स है, आपके जितने भी कंपोनेंट्स बिल्डिंग में यूज हो रहे हैं, अगर उनको सही साफ रख रहे हो तो लॉन्ग लाइफ दे रहा है। ठीक है, ये है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बीम का, उससे काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। अब क्रॉस क्वेश्चन कुछ है तो पूछ सकते हो, यहाँ तक। ठीक है, हाँ 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 हाँ। नहीं देखो अभी नहीं नहीं बताता हूँ। देखो क्या होता है, अभी आपने देखा कि संसद भवन नया बना है, दिल्ली में एक नया संसद भवन बना है। ठीक है, पहले उसकी बीम मॉडलिंग होती है। ठीक है, बीम मॉडलिंग होके अब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लाइंट के साथ मैच हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि उनको स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से कंसल्ट करना पड़ता है। ठीक है, कि देखो ये मेरा ड्रीम है, मुझे ऐसा संसद भवन बनाना है। ठीक है, अब ये तुम बताओ कि इन कॉलम्स में क्या हेरबदल किया जाए, स्लैब्स में क्या हेरबदल किया, क्योंकि वो हमारे बीम को, हमारे डिजाइन को कुछ कर नहीं रहे। आप बताओ कि मैं चाहता हूँ कॉलम का लोकेशन ये रहे, लेकिन अब आप इसे बताओ कितने साइज का प्रोवाइड करें। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कंसल्टेंट का काम हो गया।
अब उसे वो स्टैट में चेक करेगा, उसके बाद हमें एक वेरिफिकेशन देगा कि देखिए इसके लिए आप इतने साइज का कॉलम दे सकते हैं, इसके लिए इतना साइज का कॉलम दे सकते हैं। इसीलिए कुछ कंपनियां बीम और स्ट्रक्चर दोनों काम, ठीक है। तो वो फिलहाल ज्यादातर स्ट्रक्चर कंसल्टेंट हायर करते हैं, जैसे यहाँ पे जेडब्ल्यू है, ठीक है। पुणे में जेडब्ल्यू है, यहाँ की अच्छी स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी है। अभी उन्होंने बीम कंसल्टेंसी स्टार्ट किया है, ठीक है। एक यहाँ पर डीबीए स्ट्रक्चर से सचिन अग्निहोत्री है, क्या बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर है, ठीक है। अभी जस्ट एक महीने पहले उन्होंने बीम मॉडलिंग स्टार्ट की है डीबीए में, ठीक है। तो हुआ क्या कि उनको पता था कि अब बीम कभी काम आने लगे होंगे, तो उन्होंने अपना एक स्टूडेंट अभिषेक उसको हायर किया था। तो अभी उन्होंने स्टार्ट किया। तो बेसिकली होता क्या है कि जब स्ट्रक्चर का काम, बीम का काम हो जाता है, तब उसके बाद उसको स्ट्रक्चर कंसल्टेंट पर भेजते हैं कि देखो मेरी ये जरूरत है, ठीक है। इस जरूरत के हिसाब से तुम फिक्स करो इस चीज को कि इसके लिए हम क्या साइज देते हैं, ठीक है। वो हमें दे दिया, वही हमने दे दिया, और कोई फेल होगा नहीं, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? ठीक है। तो अभी हम लोग चल सकते हैं रेविट के ऊपर, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा रेविट का इंट्रो देख लें कि शायद ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इंट्रो भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं वॉल, मतलब थोड़ा बना के भी दिखा दूंगा ना, तो आप उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। आज ज्यादा रेविट पे नहीं वर्क हो पाएगा क्योंकि टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, बट वो याद भी तो रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो थोड़ा ही रेविट पे करेंगे, कल से पूरा फुल फ्लेज रेविट स्टार्ट करें, ठीक है। पहले समझ लेते हैं गाइस, ये रेविट जो सॉफ्टवेयर है, ये किस कंपनी ने बनाया, कहाँ से आया, थोड़ी इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं, और क्या हम इसमें सीखने वाले हैं। तो पहले तो जान लो गाइस, ये ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है, बट एक्चुअली इसे ऑटोडेस्क ने नहीं बनाया था, ठीक है। इसे बनाया था एक कंपनी है, दो फ्रेंड्स थे, उन्होंने 1997 में बनाया था, नाम कुछ रखा था उस समय। उन्होंने रजिस्टर्ड किया, ऐसे रैंडम नाम रख दिया, बट जब रजिस्टर्ड किया तो सन 2000 में उन्होंने रजिस्टर्ड किया, ठीक है। तो रजिस्टर करते समय उन्होंने नाम दिया था इसको रेविट टेक्नोलॉजी। अपनी कंपनी का नाम ही उन्होंने दिया रेविट टेक्नोलॉजी। फिर ऑटोडेस्क को पता चला कि ऐसा सॉफ्टवेयर मार्केट में है, तो ऑटोडेस्क ने 2002 में इसको परचेस कर लिया, ठीक है। वहां से रेविट की दुकान स्टार्ट होती है, ठीक है। ऐसे ही सारी कंपनियां, जैसे बेंटली, आप लोग अभी स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर है ना, तो उसे बेंटली ने एक्चुअली बनाया नहीं, ठीक है। उसे रिसर्चर्स ने बनाया था, क्यों करके कोई शायद चाइना या जापान कहीं भी तो था, वहां के रिसर्चर्स ने बनाया था, तो उन्होंने बेंटली 2005 में उसे परचेस कर लिया, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को परचेस कर लेते हैं। ऑटोडेस्क का खुद का सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑटोकैड है, ठीक है। 1982 में जो इनके पास है, तो मार्केट में भी से गूगल का स्केचअप था, आप लोगों ने स्केचअप तो सुना ही होगा, ठीक है। उसे ट्रिम्बल ने परचेस कर लिया, ट्रिम्बल, जिसका टेक्ला है, ठीक। ये कंपनियां हैं जो लाइसेंस परचेस करती हैं। गूगल का जब स्केचअप था तो स्केचअप फ्री था, ठीक है। उस समय स्केचअप पे बहुत जॉब होती थी, जितने भी आर्किटेक्ट होते थे सब स्केचअप यूज करते थे। लेकिन जब ट्रिम्बल ने उसको परचेस किया तो उसने उसकी फी लगा दी, 45,000 रुपए का सॉफ्टवेयर, अभी करंट का नहीं पता है, उस समय 45,000 में उन्होंने लॉन्च किया। वहां से यूजर्स घटते गए उनके। अभी हकीकत यह है कि स्केचअप लगभग लगभग खत्म है मार्केट से, ठीक है। क्यों खत्म है? पेड हो गया, पेड होके वो फीचर नहीं दे पा रहा है जो फीचर रेविट दे रहा था, ठीक है। तो ऐसे मार्केट की हिस्ट्री रहती है। तो रेविट आर्किटेक्चर इज द आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड और डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस क्रिएटेड बाय ऑटोडेस्क फॉर आर्किटेक्ट एंड बिल्डिंग प्रोफेशनल्स। आप कौन है? बिल्डिंग प्रोफेशनल है, ठीक है। रेविट आर्किटेक्चर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इज एबल टू लेवरेज द डायनेमिक इंफॉर्मेशन इन इंटेलिजेंट मॉडल। ये आपको क्या दे सकता है? डायनेमिक इंफॉर्मेशन। वॉल में लेयर लगा देंगे, प्लास्टर के बारे में बता देगा, ब्रिक के बारे में बता देगा, डोर हैंडल के बारे में बता देगा, एक एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अलाउ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर टू बी एक्यूरेटली डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेड इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। जिसको आपने अभी, कुछ लोगों ने ऑटोकैड चलाया, 3D बनाने में कितना वक्त लगा, ठीक है, वो 3D 10 टाइम्स कम टाइम पे रेविट बना के दे दे, ठीक है। तो होता है ना कि आदमी को चीजें चाहिए जो इजी काम करके दे देते। अभी हम लोग के, पहले यहाँ पे हम लोग के वो आजकल मिक्सर चलता है, पहले क्या होती थी, ओखली होती थी, ऐसे ऐसे करके हम लोग अपने जो भी होता था उसको करते थे ना। मिक्सर क्या कर रहा है? टाइम बढ़ा रहा है ना, मतलब कम कर रहा है टाइम को ना। तो वही चीज रेविट और दूसरे जो सॉफ्टवेयर है उनमें हेल्प होता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ ऑटोडेस्क 2016 का ये है, तो एक ही है सारे सॉफ्टवेयर से नहीं है। 3D आर्किटेक्चरल मॉडलिंग, हम लोग जो अभी रेविट में सीखने वाले हैं आर्किटेक्चर में, 25 दिन तक यही सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? आर्किटेक्चरल एंड कर्टेन वॉल। कर्टेन वॉल मतलब ये जो पीछे वॉल लगी ग्लास की, देख रहे हो आप लोग? ये कर्टेन वॉल है, ठीक है। और आर्किटेक्चर मतलब वॉल की तो समझते ही हैं आप लोग। इसके अलावा फ्लोर,
हम लोग फ्लोर पे ही है। रूफ, सीलिंग्स, कॉलम, डिजाइन ऑप्शंस, लोडेबल कंपोनेंट यानी टेबल, चेयर, लैम्प, ये सारी चीजें। रूम का साइज वगैरह, एरिया के बारे में समझेंगे, कितना एरिया है हमारा, साइड डिजाइन के बारे में, स्टेयर के बारे में समझेंगे, रैम्प के बारे में, रैम्प समझते हैं सब लोग, स्टेयर्स वगैरह के लिए जो यूज करते हैं। रेलिंग, स्केच, एंटी एलाइजिंग मतलब ऐसी खुरदुरी बनाए कि स्लिप वगैरह ना हो उसके अंदर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मॉडलिंग, पार्ट्स एंड असेंबली, यही चीजें हम लोग 25 दिन तक सीखने वाले हैं घूम फिर के। ठीक है, एम इतना ही है। अब देखो उसके बाद स्ट्रक्चर में समय क्यों लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि स्ट्रक्चर में केवल स्ट्रक्चरल वॉल है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्लोर स्लैब है, फाउंडेशन है, बीम है, ब्रेसिंग्स, ब्रेसिंग समझते हैं आप लोग क्या होता है? हाँ ठीक, क्रॉस में इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, उसको ब्रेसिंग्स बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्लैंटेड कॉलम समझते हैं? कॉलम जब ऐसे रहता है स्ट्रेट कॉलम, ये स्लैंटेड कॉलम, टेढ़ा कॉलम। ठीक है, वाई कह सकते हो, बट स्लैंटेड मतलब टेढ़ा कॉलम। ठीक है, होता है ना डिजाइन के लिए यूज करते हैं ऐसे करके, ठीक है, वो स्लैंटेड कॉलम है, टिल्टेड है। अभी रैबिट हम लोग इसको बनाएंगे। हाँ, और उसके अलावा गैस प्रोसेस समझते ही हम लोग, रेनफोर्समेंट, इतना ही रैबिट स्ट्रक्चर में सीखेंगे। एमईपी में और कम हो जाता है। एचवीएसी डक्ट के बारे में सीखेंगे, पाइपिंग के बारे में सीखेंगे, प्लम्बिंग के बारे में सीखेंगे, पावर एंड लाइटिंग के बारे में सब। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मेहनत करना पड़ता है इसमें, इसीलिए बोला 25 दिन खूब मेहनत है, इसके बाद आसान हो जाता है। ठीक है, हाउ रेविट आर्किटेक्चर यूज, कैसे यूज करते हैं गाइस, रेविट आर्किटेक्चर यूज टू क्रिएट एक्यूरेट बिल्डिंग डिजाइनिंग, सबको समझ में आ ही गया है। ऑप्टेन इनटू द हाइट, इनटू हाउ बिल्डिंग्स विल परफॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट बिगिंस, ठीक है, इसको क्यों बना रहे हैं, बिल्डिंग कैसा दिखेगा सबको पता चल जाए, है ना। डेवलप बेटर क्वालिटी डिजाइन, ठीक है, कर तो 2D में भी सकते थे, बट इसमें थोड़ा सा क्वालिटी वाइज वर्क हम दिखा सकते हैं। इम्प्रूव द प्रोजेक्ट डिलीवरीज, ठीक है, जब हमको पता रहता है कि कब क्या बनने वाला है ना, तो चीजें आसान हो जाती है। क्या, जैसे कि आपको अगर पता है कि बीम में कैरियर बनाने के लिए में इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद ये, तो ये आसान हो गया। बना ऐसे भी सकते हो, बट ऐसे बनाने में हो सकता है 2 साल लग जाए। ऐसे में पता है कि ये पाथ है, फटाफट फॉलो करो, लग जाओ। ठीक है, एग्जैक्टली रैबिट आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्सटीरियर डिजाइनिंग पे ज्यादा फोकस रहेगा हम लोग का। ठीक है, थोड़ा सा इंटीरियर का पार्ट देखेंगे। ठीक है, एरिया के बारे में समझेंगे, एरिया डेवलपमेंट, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ग्रीनरीज देना पड़ेगा आपको, फाउंटेन एरिया देना पड़ेगा, रोड देना पड़ेगा, टावर्स देने पड़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे। लैंड प्लानिंग के बारे में, अभी आपके घर के बाहर आपने अगर गार्डन बनाया है, तो कितने एरिया में आपका रोड पाथ होगा, कितने में फ्लावर्स लगेंगे, कौन सा फ्लावर्स लगेगा। अभी ये मेरा छोटा भाई है, वो रेलवे वहाँ दिल्ली में रहता है, तो उसको क्या है वहां पर AQI ज्यादा है, समझते हैं ना दिल्ली का जो है। तो वहां पर मेरे से पूछा कि कौन कौन सा प्लांट्स लगाए हैं, तो कुछ प्लांट्स मैंने बताया कि ये प्लांट लगाओ, तो थोड़ा सा डिक्रीज होता है एटलीस्ट रूम के अंदर, मतलब अस्पताल कम जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, वहां बच नहीं सकते हो। ठीक है, मैं गाजियाबाद में था लगभग 1 हफ्ते तक, कंटिन्यू मेरे मोबाइल में वो आता ना, उसमें रिसर्च को आता रहता ना कि एयर क्वालिटी कैसी है, तो डेंजर 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 के भगा रहा है ये तो ठीक है, और दिल्ली में तो पूरा डेंजर, ठीक है, रेड। यहाँ पर भी मीडियम और गुड, ये 2 क्वालिटी रहती है। दिन में ज्यादातर यहाँ देखोगे तो मीडियम दिखेगा, और रात में गुड रहता है। वो भी हम लोग यहाँ पे लैंड प्लानिंग सीखेंगे, उसके अलावा एस्टिमेशन देखेंगे, ब्रिक का, सीमेंट का, सैंड का, सबका एस्टिमेट करेंगे। और वॉक थ्रू यानी एक वीडियो बनाएंगे जो बताएगा क्या चीज कहाँ कहाँ कैसे कैसे रखा है वर्चुअल। ठीक है, अब इसके बाद गाइस, रेबिट में 4 फाइल फॉर्मेट होते हैं, ये इंटरव्यू का एक फिक्स क्वेश्चन है, मॉक इंटरव्यू का भी और रियल इंटरव्यू का भी। क्या, जैसे ऑटोकैड का .dwc होता है ना फाइल फॉर्मेट, इसके 4 फाइल फॉर्मेट होते हैं, कौन कौन से, यहाँ से देख लो, .rbt, .rfa, .rte, .rft। आरबीटी में ही हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। आर एफ ए क्या होता है, फैमिली फाइल होती है, मतलब फैमिलीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, और रेबिट फैमिली, रेबिट टेम्पलेट फाइल होती है, आरटीई। ठीक है, उसके अलावा एक फाइल होती है आरएफटी, रेबिट फैमिली टेम्पलेट फाइल। फैमिली का भी एक टेम्पलेट रहता है, उस टेम्पलेट में फैमिली बनाओगे तो आसान हो जाता है। तो ये 4 फाइल फॉर्मेट्स हैं, याद कर लीजिए। बस ये खत्म होने वाला है, प्रेम थक जा रहा है। क्या प्रेम, थक जा रहे हो क्या? रेविट 2018 की बात करते हैं, अभी कोई भी रेविट सॉफ्टवेयर हो उसमें बस फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, आर्टिकल्स पे क्लिक करोगे, इस तरीके से रेविट ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे रेविट ओपन होता है, पहला काम होता है गाइस, यूनिट सेट कर लिया जाए, क्योंकि इस यूनिट में आप कंफर्टेबल हो, यूएन एंटर करो, या लेंथ के सामने क्लिक करो, एमएम में कंफर्टेबल हो तो एमएम लगाओ,
फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस में हो तो उसमें लगाओ, ओके कर दो। ठीक है, पहला काम यूनिट चेंज कर देना है। दूसरा काम है गाइस, कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए रैबिट जब खुलेगा तो कॉर्नर पे एक स्लाइड रहेगी, अभी मैं करके दिखाऊंगा ये। तो ईस्ट पे डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसे हम लोग उसमें कर देते हैं ना ऑटोकैड एस डब्ल्यू एस ए, ऐसे इमेज में भी ईस्ट कैसा दिखेगा, तो इससे गए लाइन खींच दिया बस। ठीक है, और उसके बाद फिर ये एलिवेशन से हमें पता चलेगा लेवल वन मतलब एक फ्लोर, लेवल टू मतलब दो फ्लोर, तीन फ्लोर, इस तरह से। सिर्फ इतने ही कंपोनेंट को पढ़ना है हमें। डोर, वॉल, विंडो और कॉलम, रूफ, इतने को ही पढ़ना है। इतना पढ़ने में 25 दिन लगेगा। अब इसी से हम कुछ क्रिएट करें। ठीक है, उसी में टाइम लगेगा। ठीक है, इसके अलावा गैस सीलिंग के बारे में पढ़ेंगे, सीलिंग बनाएंगे। अभी सोचना नहीं है, जस्ट जान लो कि पढ़ाएंगे, एक वो है। उसके बाद मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, अभी पढ़ना नहीं, वो भी बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है। फिर हम लोग कैसे रूफ बनाएंगे। यूएस वगैरह में डॉर्मर रूफ बहुत बनते हैं, ठीक है, क्योंकि सनलाइट रहती नहीं है, तो आपको चाहिए। आप मान लीजिए आपने धुआं किया घर के अंदर, ठीक है, तो हीट बाहर निकलना चाहिए। उसके अलावा बर्फ पड़ रहा है तो वेंटिलेशन तो चाहिए, ये वेंटिलेशन के लिए यूज करते हैं, तो डॉर्मर रूफ बोलते हैं इसको, ये भी पढ़ेंगे। फिर इस तरीके से 3D बना के कैसे इसको कैमरा वगैरह सेट करके क्लाइंट को देंगे, ये भी पढ़ेंगे। फिर एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे एग्जैक्टली हमारा घर दिख रहा है। दैट्स इट। इतना ही रेविट आर्किटेक्चर है। इसी को घूम फिर के हमें इसमें टारगेट ये करेंगे, 10 प्रोजेक्ट्स करेंगे। स्टार्टिंग के 5 प्रोजेक्ट्स में किसी को अपने आप को जज नहीं करना है। ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए भी और ऑफलाइन। 5 प्रोजेक्ट गलत होंगे, वो लर्निंग के लिए होंगे। उसमें रफ बनाना है, वॉल टेढ़ी हो रही है, टेढ़ी बना दो। ठीक है, कॉलम नहीं लग रहा है, मत लगाओ। जितना हो सकता है उन 5 प्रोजेक्ट में सिर्फ प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट छठवां प्रोजेक्ट जो रहेगा वहां से प्रोफेशनल बनाएंगे। ठीक है, इसका रेशियो होता है, अगर किसी को समझना है कि मेरे से अच्छा नहीं बन रहा है, तो समझ जाना है कि 5 प्रोजेक्ट जो होंगे कभी भी अच्छा नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर किसी ने पहले से थोड़ा बहुत चलाया उसकी अलग बात हो सकती है। ठीक है, छठवें प्रोजेक्ट से 10वें प्रोजेक्ट तक आप इंटरमीडिएट लेवल पर रहते हो। ठीक है, छठवें से 10वें प्रोजेक्ट तक आप इंटरमीडिएट, और 11वें प्रोजेक्ट से आप प्रोफेशनल हो जाते हो। ये इसकी खासियत है। अभी आप ट्राई करोगे आपको खुद ही दिखेगा। 11th प्रोजेक्ट से आप जिस लेवल का बनाओगे वो अलग लेवल रहता है। ठीक है, फिलहाल छठवें प्रोजेक्ट से ऐसा हो जाएगा कि अब आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। ठीक है, आओ अब देखते हैं, थोड़ा सा रेबिट को चला लेते हैं। आज हमें चलाना कितना है रेबिट। ठीक है, इनको एक बार रिवाइज कर लेना पीपीटी को, क्योंकि क्या है कि मॉक इंटरव्यू क्वेश्चन यहीं से रहेंगे इस बार। ठीक है, इस बार मैक्सिमम मॉक जो रहेगा वो बीआरएम से आसपास से रहेगा। ठीक है, चलो तो हम लोग इस यहाँ से रेबिट, ये रेबिट को स्टार्ट करते हैं। रेबिट का कोई भी वर्जन आप यूज कर सकते हो, अपने रिस्क पे करना है। अगर आप हाई वर्जन कर रहे हो, मुझे किसी वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 21 से करोगे तो आपको स्मूथ चलेगा, और कभी कुछ गड़बड़ होता है तो आपके पास ऑप्शन है, 24 कर लिया, 25 कर लिया। और ये बहुत नॉर्मल है कि अगर इंटरनेट यूज किए तो वो सॉफ्टवेयर ब्लॉक होगा। ठीक है, स्पेशली ये ध्यान देना चाहिए कि जब सॉफ्टवेयर ऑन कर रहे हो उस समय इंटरनेट जरूर बंद करना चाहिए। अभी तो आज मैंने ऑन कर दिया, मैं जनरली क्या करूंगा, आपकी क्लास से पहले मैं ऑन करके रखूंगा। ठीक है, फिर मैं वाईफाई ऑन करूंगा, तो इसमें रीडिंग कम होती है। ये थोड़ा हैवी है तो खुलने में भी आपको हो सकता है 2-4 मिनट लगता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इस तरह से आपका रैबिट का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको न्यू पे क्लिक करना है। आप क्लिक करना है न्यू पे। न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आ जाएगा कि आप किस टेम्पलेट में काम करोगे। ठीक है, टेम्पलेट मतलब ऐसा होता है कि बॉक्स रहता है, इसमें कुछ चीजें फिक्स रहती है। ठीक है, जैसे कि आपका मोबाइल खरीदते हो तो कवर में आता है ना, फिक्स रहता है, उसको साइज की इसी में रखा है। ऐसे एक टेम्पलेट है जिसमें मेजरमेंट वगैरह सब कुछ रखा रहता है, कोई एक टेम्पलेट जरूर लेना चाहिए। फिर अगर हम लोग आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं तो आर्किटेक्चर में करेंगे। अच्छा, उसके पहले लिखा है इंपीरिकल। इंपीरिकल का मतलब होता है फीट एंड इंचेस। उसके नीचे लिखा है मैट्रिक। मैट्रिक का मतलब होता है गाइस मीटर। ठीक है, अगर आपको मीटर और एमएम में काम करना है तो मैट्रिक वाला ले लेना है, तो उसके अंदर वॉल जब लोगे तो अपने आप क्या आएगा, वॉल एमएम में आएगा। और अगर आपको फीट इंचेस में करना है तो इंपीरिकल वाला ले लेना है, उसमें सब कुछ फीट इंचेस में ही आएगा। ठीक है, तो ये टेम्पलेट बनाए भी जाते हैं। ठीक है, और ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना के भी देता है। कंपनी में जाओगे तो वो खुद का टेम्पलेट बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे डेली का काम है। मान लो प्रीकास्ट की कंपनी क्या है।
अब प्रकाश की कंपनी को पता है कि मुझे कैसे ब्लॉक्स रेगुलर चाहिए, ठीक है, उनको क्या मेजरमेंट चाहिए, तो अपना खुद का एक टेम्पलेट बना कर रख लेंगे, जिससे कि काम करना उनके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, टेक्सचर टेम्पलेट पे गए गाइस, यहाँ से जस्ट क्लिक करना है हमें, ओके। गलती से किसी के ऊपर साइन इन नहीं करना है, यहाँ देखो साइन इन है। साइन इन का मतलब होता है आप खुद से ऑटोडेस्क को बता रहे हो हाँ बैल मुझे मार, ठीक है, तो ये साइन इन नहीं करना है, ठीक है। कई लोग कर देते हैं, इसलिए बता दे रहा हूँ, साइन इन किए तो आपका सॉफ्टवेयर पक्का ब्लॉक, सॉफ्टवेयर ब्लॉक नहीं होता, लैपटॉप ब्लॉक हो जाता है, आईपी। और अगर आईपी ब्लॉक हुआ लाइफ टाइम उस लैपटॉप के अंदर वो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। आईपी ब्लॉक इतना खतरनाक होता है, मतलब वो लैपटॉप को फॉर्मेट कर दो तो भी नहीं चलेगा, आईपी अगर ब्लॉक हुआ। ठीक है, चलो तो क्या बोलते हैं, फिलहाल आपको ऑटोडेस्क देता है स्टूडेंट वर्जन, बट क्या होता है कि स्टूडेंट वर्जन की एक टाइमलाइन होती है, ठीक है, कि एक साल इतना ही रहता है, ठीक है। चलो तो अभी कहीं से रैबिट ओपन हो जाएगा, तो पहला स्टेप हमने क्या देखा था, वहां पर क्या करना है, यूनिट। यूनिट के यहाँ पर इंटर उंटर नहीं करना है, सिर्फ यू एन लिखना है, क्यों इंटर नहीं, तो स्टेप वन यू एन, और वहां पर गाइस लिख के आएगा लेंथ। ठीक है, वैसे तो सारी यूनिट ठीक कर सकते हो, जैसे कि आपको वॉल्यूम, टाइम, बट अब उसकी जरूरत नहीं है, मैं तो लेंथ का काम है। तो लेंथ के सामने जस्ट क्लिक करना है, यहां से लिख सकते हो आप फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस, बस ओके किया, ओके किया। परसों आपको नोट्स भी दे देंगे इसका, तो नोट्स में हमने सब लिख रखा है, ठीक है, तो आपको इजी जाएगा, दे आज ही देंगे और परसों समझाएंगे उसको, ठीक है। अब गाइस दूसरा स्टेप क्या है, एलिवेशंस। ठीक है, एलिवेशंस में किसी भी एलिवेशन में जाएंगे, वहां डिसाइड करेंगे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की हाइट। ठीक है, अभी तो हमारा 10 फीट बाय डिफॉल्ट है एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर, हमने कहा एक फ्लोर और बना लेते, एक फ्लोर और बना, बस। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये तो सही है 10 फीट, बट ये ज्यादा हो गया, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करके सही कर सकते हैं। ठीक है, सही करते समय ध्यान दें, बाहर क्लिक करना है, एक को सही किया बाहर क्लिक करना। अभी आप क्या करोगे, एक को सही किया फिर दूसरे को सही करोगे ना, 8 फीट 6 इंच दिख रहा है, जब यहाँ जाओगे यहाँ लिखोगे 10 फीट, नीचे वाला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें एक को क्लिक करना है, इसको 10 फीट किया, फिर बाहर क्लिक करो, हो गया, फिर से इसको सिलेक्ट करो, 10 फीट, फिर बाहर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लिक किया, 10 फीट, फिर बाहर क्लिक हो जाएगा। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से चला रहा हूँ, मुझे लग रहा है, मैं मान के चलता हूँ किसी को नहीं आता है, ऐसा है ना, क्योंकि जो को आता है उनको थोड़ा सा बोर होगा, ठीक है, क्योंकि एकदम बेसिक है, संकेत को लग रहा होगा सर तो क्या ही सिखा रहे हैं, ये थोड़ा सा सीख चुका है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ये बेसिक होता है क्योंकि स्टार्ट यहीं से गाड़ी होती है। ठीक है, अब इसके बाद गए, क्योंकि हमें कहाँ पर पहला किस पे काम करना पड़ेगा, फ्लोर प्लान पे। ठीक है, तो फ्लोर प्लान पे यहाँ पर लेवल वन है ना, लेवल वन पे डबल क्लिक करना है, लेवल वन पे डबल क्लिक करना है, या फिर इस गोले पर डबल क्लिक करोगे तो भी वहीं पहुंचोगे। ठीक है, यहाँ पर देखो गोला दिख रहा है, इस गोले पे मैंने डबल क्लिक किया, पहुंच गया, देखो हाईलाइट हो गया ना लेवल वन। ठीक है, यहाँ पर एक गलती आपसे हो सकती है स्टार्टिंग में, सीलिंग वाले लेवल पर क्लिक मत कर देना, सीलिंग का भी लेवल है और फ्लोर का भी लेवल है, हम काम किस पे कर रहे हैं, फ्लोर के लेवल। ठीक है, तो पहला स्टेप यूएन इंटर, दूसरा स्टेप एलिवेशन ठीक किया, तीसरा स्टेप लेवल वन पर आ गए, हो गया। अब चौथा स्टेप देखो, वॉल पे जाना है। ठीक है, वॉल पे जाना है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की वॉल आएंगी। ठीक है, कुछ ऐसी वॉल आएंगी जिसमें प्लास्टर वगैरह लगा हुआ है, बट आपको जेनरिक वॉल लेना है, जेनरिक मतलब हम खुद बनाएंगे इसके अंदर। तो अभी कितना इंच दिख रहा है वॉल, 8 इंच दिख रहा है, और हमें आउटर वॉल कितने इंच की चाहिए थी इसकी, 9 इंच की, तो बनाना पड़ेगा। उसके लिए एडिट टाइप पर क्लिक करें, एडिट टाइप पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर एडिट पे क्लिक करें। ठीक है? पहले डुप्लीकेट पे क्लिक कर दो। ठीक है, डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका नाम दे दो, क्योंकि याद रहना चाहिए ना, अच्छा लोग से डुप्लीकेट क्यों बना रहे हैं, जिससे आपका मेन वॉल चेंज ना हो, आपकी डुप्लीकेट वॉल चेंज हो। मान लीजिए कि इस डुप्लीकेट वॉल को आपको येलो कलर देना है, ठीक है, तो आप इसको दे सकते हैं, बट अगर आपने मेन वॉल को दिया सब पे हो जाएंगे, डुप्लीकेट वॉल से जितने रहेंगे उतने ही येलो होंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम हमने दे दिया
आउटर वॉल 9 इंचेस। इसे नाम चेंज किया है, ठीक है। अब इसका वर्क भी चेंज करना पड़ेगा। इसके स्ट्रक्चर के सामने देखो लिखा है एडिट, लिखा है ना। एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर होता है थिकनेस। क्या थिकनेस में गाइस हमें डिसाइड करना पड़ेगा कितना थिकनेस रखें। तो कितना थिकनेस रखते हैं, 9 इंचेस। बस वॉल रेडी है बनने की, ठीक है। ओके किया, ओके किया। अगर आप चाहते हो कि इसी समय में इनर वॉल भी बना के रखूं, तो फिर से डुप्लीकेट कर दो। मतलब एडिट टाइप पे जाना है। एडिट टाइप पे जाने के बाद डुप्लीकेट पे जाना है। डुप्लीकेट पे जाने के बाद इनर वॉल 4.5 इंचेस, ये नाम चेंज किया है। अब इसको प्रॉपर्टी चेंज कर दो, कहां से, एडिट पे 4.5। क्लियर है, ओके। आप 4.5 क्योंकि फिट एंड फ्रेशर से हमने सेट कर दिया है। 4.5 इंटर तो ऑटोमेटिक वो इंचेस में लेगा, ठीक है। हो गया। अब रेडी है हमारा वॉल बनने के लिए, बस इसकी हाइट डिसाइड करें। ठीक है, क्या हो गया, ये हंस के रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अनकरेक्टेड हाइट, यहाँ पर हमें डाल दिया गया 10 फीट, ठीक है। 10 फीट इंटर। अब चलेंगे हम लोग वॉल को बनाने, यहाँ पर इस हाइट को जरूर सेट करना है, नहीं तो क्या होगा, 20 फीट की हाइट बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर हमें डिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। अब वॉल का डिस्टेंस हम लोग, सपोज हमने वॉल का डिस्टेंस ले लिया 40 फीट, ठीक है। अच्छा, हमने गलती क्या किया, इनर वॉल ले लिया। देखो यहाँ पर 4.5 इंच वाली वॉल आ गई ना। तो हमें तुरंत चेंज कर लेना चाहिए, अभी कर देते हैं। इसको सेलेक्ट किया, डिलीट, वॉल लिया। यहाँ से जो दोनों वॉल हमने बनाया ना, दोनों वॉल यहाँ आ जाए। देखो एक तो ये है, एक ये हमने बनाया था, यहाँ पर ये वॉल आ गया। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो वॉल की थिकनेस आ गई। और हमने वॉल का डिस्टेंस दिया 40 फीट, ऊपर गए। ये हमने दिया 60 फीट, फिर इधर दिया हमने 40 फीट, और इसको इससे, ठीक है। अच्छी बात क्या है इसकी, इसमें अगर आपका ये 40, मान लीजिए ये 40 नहीं चाहिए, आप 35 चाहिए, तो इसके अपोजिट कौन सी वॉल है, ये अपोजिट वाले को सिलेक्ट करते हैं। जैसे अपोजिट को सिलेक्ट करोगे, इसका डिस्टेंस आ जाएगा, कितना है ये, 40। तो इसको हमने दे दिया 35 फीट इंटर। अपोजिट को सिलेक्ट करना है, ये 60 फीट है, मुझे किसी ने बताया 55 फीट रखना है, ठीक है। इसका अपोजिट कौन है, ये या फिर ये जब लोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब अपोजिट सिलेक्शन से वॉल को मॉडिफाई करें, ठीक है। यहाँ पर आपने कर दिया 50 फीट, 55 फीट इंटर। ये देखो सेट हो गया। यहाँ तक क्लियर है, दोनों हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको चेंज करोगे तो ये भी हो जाएगा, इसको चेंज करोगे तो ये भी हो जाएगा। बट चेंज करते समय अपोजिट सेलेक्ट करना है। जैसे इसको मुझे अगर 38 रखना है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर 38। कोई डाउट। अब कहीं इनर वॉल बनाएंगे, ये तो आउटर वॉल हो गया। इनर वॉल बनाने के लिए फिर से वॉल पे जाएंगे, ठीक है। वॉल पे जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इनर वॉल सेलेक्ट करेंगे। बस थोड़ा सा और है, जिसको नींद आ रही है थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर 8 इंचेस 6 इंचेस आ गया हमारा वॉल, इनर वॉल। यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल करोगे ना, तो जहां पर भी वॉल होगी आ जाएगा ये, ठीक है। 4.5 इंचेस की वॉल, ठीक है। इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से गए इस, अच्छी बात क्या है कि जब इसे चलोगे ना, तो इसे ऑटोकैड में प्लान करते समय क्या होता है, ऑफसेट लेना, यहाँ पर इसे डायरेक्ट डिटेक्ट होता रहे, तो डिटेक्ट हो रहा है ना, 15 फीट 12 फीट जितना भी आपको करना है, ऑफसेट यहाँ पर भी है। बट मान लो मुझे 15 फीट का रूम बनाना है, इधर देखो हाईलाइट हो रहा है, तो हमको अगर 15 फीट ही रखना है, कोई रोक नहीं। मान लीजिए आपको आगे पार्किंग छोड़ना है 15 फीट का, ठीक है। यहाँ से स्क्रॉल करके डायरेक्ट आप लिख भी सकते हो। आप ऐसे दे दिया आपने 16 फीट का वॉल छोड़ा, ये हॉल बना दिया आप, इमेजिन कर, ठीक है। आपने कहा मैं इधर एक किचन एरिया छोड़ूंगा, ऐसे एक रूम में थोड़ा छोटा बनाऊंगा, ऐसा। कोई डाउट यहाँ पर नहीं है ना, ठीक। अब इसके बाद आपने कहा कि इस रूम से अटैच एक वॉशरूम बना देता हूँ, ऐसा। ये इसको मास्टर बेडरूम बनाता हूँ, ऐसे करके, ऐसे। फिर आपको लगा कि ये जो एरिया है इसको मैं वेंटिलेशन के लिए डक्ट दे देता हूँ, खुला हुआ छोड़ना है, ठीक है। फिर किसी ने राय दिया ये जगह खराब मत करो, थोड़ा रूम बड़ा करो, ठीक है। तो इसमें बनाना भी नहीं है, बस यहाँ पर जाओ, यहाँ पर सिर्फ लिख दो, ठीक है।
छोटा करना है 14 फीट लिख दो और ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक किया। सपोज आपको बताया गया कि इधर स्टडी रूम बना सकते हैं, अपने स्टडी रूम। क्लियर है? ठीक है, ये आपने हॉल छोड़ दिया, ये पैसेज। ओके, बस। अब इसमें सिर्फ डोर और विंडो लगाएंगे, फिर इतना ही हम प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसके बाद बेस डोर कैसे लगाएंगे? डोर लगाने के लिए यहाँ पर डोर होता है। अब डोर का स्टैंडर्ड साइज सबको पता होना चाहिए। कितने बाई कितने का डोर लगाएंगे आकाश? तो एडी टाइप पे जाएंगे, यहाँ पर डुप्लीकेट पे जाएंगे। जैसे वॉल को डुप्लीकेट किया, सेम इसको भी डुप्लीकेट, यहाँ हर चीज को डुप्लीकेट करेंगे। डोर, हाँ, 3 फीट इंटू, इंटू जगह एक्स यूज कर सकते हो, 7 फीट। एंटर। अब डोर की हाइट कितनी हम लोग को रखना है? 7 फीट। ये देखो हाइट 7 फीट है क्या? ठीक है, और इसका विड्थ कितना रखना है? 3 फीट रखना है। तो कोई चेंजिंग नहीं। बाहर का होगा तो 3.5 फीट, 3.5 फीट रखेंगे। मेन डोर होगा तो 4 फीट रख सकते हैं। अच्छी बात क्या है, आपके पास डोर रखना है क्यों? इतना आसान है कि ये क्लिक करना है, होता जाएगा। ठीक है, बन गई आपकी बिल्डिंग। ठीक है, आपने 2 दरवाजे रख दिए किचन के लिए। ठीक है, एक इधर रख दिया। ठीक, जस्ट इमेजिन करने के लिए। हाँ? अब इसके बाद गैस क्या है कि ट्रिम भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपको ये बताया गया है कि ये जो डोर है ये अंदर खुलेगा। सेलेक्ट करो, एरो पे क्लिक करो, इसको भी सेम क्लिक किया, एरो पे क्लिक किया, लग गया। इस पे क्लिक किया, एरो पे क्लिक किया, अब ये इधर नहीं खुलेगा ना, इधर खुलेगा। एरो पे क्लिक करो, इधर है। आपको किसी ने बोला ये जगह खराब कर रहे हो, यहाँ पे क्लिक करके लिख दो रिपीट, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने देखा कि ये डोर भी अंदर खुलेगा, आपने इसको भी अंदर कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा उधर स्क्रॉल करना है, डायमेंशन लिख के आ रहा है ना, इसको 3 फीट कर दो। उधर स्क्रॉल हो गया। छोटा करना है तो एक डुप्लीकेट दूसरा बनाना पड़ेगा। ऐसे इस डोर को भी अंदर कर देते हैं, इस डोर को भी अंदर कर देते हैं। बन गया। इस डोर को इधर कर दिया, परफेक्ट लग गया। जिसको साइज एडिट करना है फटाफट एडिट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा आपको। अब नेक्स्ट वर्क है गाइस, विंडो लगा दें। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो बहुत हंसी आ रही है, एनी टाइम। है, नहीं मुझे लग रहा है कपिल शर्मा का शो तो चल नहीं रहा है। ठीक है, हाँ, उसको ऐसा लग रहा होगा बड़ा इजी इजी चल रहा है। ठीक है, अभी आएगा तब, तब उससे भी पूछेंगे, तब उसको लगे अरे ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, भले आसान लगा। ठीक है, यहाँ पर डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे इस। ठीक है, मुझे ऐसे होता था, हम लोग गर्मी में, हम लोग क्या पर क्या होता है, स्कूल में छुट्टी होती है ना, मई जून, तो हमारे दादाजी क्या करते हैं, हमको एक ट्यूशन टीचर लगवा देते थे। वो मेरा मैथ पूरा खत्म करवा देते थे गर्मी में। ठीक है, मतलब मुझे 6 में जाना है, 6 मैथ गर्मी में खत्म है। वो से मैथ के टीचर थे। मुझे मैथ की क्लास हमेशा ऐसा लगे क्या ही चल रहा है। ठीक है, मतलब वो क्यों पढ़ चुके रहते हैं। ठीक है, तो वो इतना आसान लगता है वो, कि दूसरे लड़कों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अच्छा, इंग्लिश चले तो मैं चुप हो जाऊं। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि वो अपने को गड़बड़ लगे। ठीक है, मतलब होता है कि जो चीज आपको बेटर हो जाता था, और वो हो जाता है, क्योंकि 2 महीने में केवल मैथ पढ़ना है। मेरा मैथ हर साल खत्म हो जाता। और मतलब वैसे तो अपने क्या बताना, लेकिन 50 में से 49 नंबर फिक्स रहता था मैथ में। काफी में फेल भी होता था, वो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जो नहीं समझ में आते, जैसे इंग्लिश नहीं समझ में आती थी। ठीक है, थोड़ा बहुत उस समय पर मुझे हिस्ट्री नहीं समझ में आती थी, तो वो चीज नहीं समझ में आता, तो उसमें बस पास हो गए, बस ये होता था ना। उसके वजह से वो जो बच्चों को, ये होना नहीं चाहिए बट बच्चों को होता है ना, तीसरा पोजीशन आना ही चाहिए। एक घर में भी प्रेशर होता था। अच्छा, अपना हो जाता था, तीसरा चौथा हो जाता था। पहला आ नहीं पाते थे, पता नहीं कैसे। और ठीक है, पहला होता नहीं था, तो वो बड़ा अंडर प्रेशर दे, बेकार हो। तीसरी तीसरी चौथी पोजीशन, कोई पोजीशन होती है। ठीक है, तो पहला एक लड़का आता था, और दूसरा अच्छा, ये मैं 8th क्लास तक यही रेशियो चला मेरा। ठीक है, वो दोनों ने नाम कटाए ना, मैं ऊपर जाऊं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक पहला एक लड़का था और दूसरा एक लड़की थी। वो दोनों का रैंक फिक्स रहता। तीसरा चौथा हम दोस्त होते थे, तो कभी वो तीसरा, हम लोग को दिक्कत भी नहीं होती थी, आपस में मैनेज कर लेते थे। ठीक है, कभी वो तीसरा, कभी मैं, कभी वो चौथा, कभी मैं। तो वो मतलब ऐसा होता है, तो जो चीज एक बार सीख लो तो उसको जब दोबारा सीखो तो बहुत इजी लगता है वो, है ना। चलो अभी हम लोग विंडो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डुप्लीकेट पे गए, यहाँ पर गए, विंडो। ठीक है, विंडो पे क्लिक कर दिया, इसका साइज दे दिया, 5 फीट लगा दे। चलो 4 बाई 5 लगा देते हैं, 4 फीट बाई 5 फीट। ठीक है,
अब ये तो नाम हो गया। यहाँ पर हाइट, ठीक है सर, उल्टा लिख दिया मैंने, 5 फीट नहीं हुआ, 5 फीट हाइट है, ठीक ठीक, हाँ हाँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक याद कर रखने के लिए, ठीक है, याद रखने के लिए ऐसा था। अब जैसे कि कल को तुमको मान लो कि विंडो 10 ठो लगाने हैं, या फिर वॉल ही आपके इनर वॉल में भी अलग अलग टाइप के इनर वॉल हो सकते हैं ना, कोई प्लाईवुड का वॉल है तो उसका नाम आप रखोगे। छोटे प्रोजेक्ट में तो दिक्कत नहीं है, इसमें तो डुप्लीकेट भी नहीं बनाया तो भी चल जाएगा। बट बड़े प्रोजेक्ट्स में तकलीफ दे देता है वो, कि अगर रहेगा तो अच्छा रहता है। अच्छा, उसको एक बार में सिलेक्ट करना है सारे इनर वॉल को, एक साथ हो जाएगा। विंडो है, सारे विंडो एक साथ आप सेलेक्ट कर, मान लीजिए आपने विंडो दूसरा लगाना चाहा, अभी एक सिंपल विंडो लगा रहा हूँ, कल आप अच्छा विंडो लगाना चाह रहे हो, एक साथ सारे विंडो को सेलेक्ट कर रिप्लेस कर दो, टाइम बच गया ना आपका। 200 विंडो अगर एक बाद में लगाओगे कितना टाइम जाएगा, इसमें तो फट से हो जाएगा। तो 4 फीट ले लिया, और विड्थ भी हमने 4 फीट ले लिया, ठीक है, ओके कर दिया। अभी आगे मैं समझाऊंगा इन चीजों को, बट अभी मैं टेक्निकलिटीज में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन जाएगा, ठीक है, अभी मेन मेन चीज चेक करो, ठीक है। ओके किया, अब यहाँ पे बस जाओ, फट से लगा दिया, सब लगा हुआ है इसमें ठीक है, इसमें सब ऑटोमेटिक है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है क्योंकि छोटा पड़ रहा है वो, यहाँ एथिकल वे में लगाना नहीं चाहिए बट लगा देते हैं इसमें देखो ये देखो डोर इधर खुलेगी, इधर इधर खुलेगा, ठीक है, तो इधर लगाएंगे। जो विंडो इधर खुलेगा उसमें स्पेस आता है, देखो यहाँ पर आ रहा है ना स्पेस, ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, विंडो भी लगा सकते हैं। एक लास्ट काम कर दे, फ्लोर लगा दे इसमें, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, आज इतना ही रखेंगे। फ्लोर के लिए गैस, फ्लोर तो समझते हैं सब लोग, अभी हम लोग फ्लोर पे ही है, तो उस फ्लोर पे जाना है, सिंपल डुप्लीकेट कर देना है। एडिट टाइप पे गए, यहाँ पर दे दिया 6 इंचेस, क्योंकि एक ही तो फ्लोर लगाना है, ठीक है। और उसके एडिट पे गए, एडिट पे जाने के बाद यहाँ पर 6 इंचेस, बस हो गया, ओके किया, ओके किया। रेक्टेंगल लो, जितना बड़ा फ्लोर चाहिए, ठीक है? कम ज्यादा करना है, सेलेक्ट करो इसको। आप गेम खेलते हो ना ये वाले बटन से, इससे भी सारा वॉल वगैरह जो स्पेस ऊपर नीचे है ना, उससे सब कुछ मैनेज कर सकते हो आपके नाम है, अपोजिट। और वहां पे लिख भी सकते हो, यहाँ पे लिख भी सकते हो। उसके अलावा आगे और भी कमांड्स हो, ऑफसेट भी कर सकते हो, बट अभी डे वन पे नहीं समझ में आएगा, और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। बस यहाँ पर लोग स्टॉप करेंगे, फिनिश किया। अब इसको 3D में देखेंगे कैसा लग रहा है, ठीक है, तो कैसे देखेंगे, व्यू पे जाएंगे, ठीक है, 3D में जाएंगे। देखिए मॉडल बन चुका है। अब आपको अगर इसका रियलिस्टिक व्यू देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं विजुअल स्टाइल दिख रहा है, इस पे जाना है। रियलिस्टिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तुरंत के तुरंत ये रियलिस्टिक वे में दिखने लगेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा रियलिस्टिक में, ये देखिए। इसको शिफ्ट और माउस के मिडिल बटन से प्रेस करके देख सकते हो, आपका डोर लग गया, विंडो लग गया, ठीक है, ये वाली डोर लग गई, ये विंडो लग गई, क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से आप घूम के देख सकते टिल नाउ एनी डाउट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं इसको एक क्विक रिवीजन दूंगा, ठीक, हार्डली 2 मिनट में ये पूरा फिर से बन के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है, एक बार रिवीजन देख लो तो याद हो जाएगी चीज, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है गाइस, यहाँ पर न्यू पे जाना है, यहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल टेम्पलेट लेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। दूसरा काम यूएन इंटर करेंगे, फिलहाल एक बार सेट कर दिया तो सेट रहता है, बट रिवीजन करा रहा हूँ। यूएन इंटर किया, लेंथ पे गए, फिट एंड फ्रैक्शन एडजस्ट किया, ओके किया, ओके किया। तीसरा काम एलिवेशन में गए, डबल क्लिक किया, जितने फ्लोर बनाने हैं ऊपर लेवल है, बस खींचते चले जाओ, जल्दबाजी में खींचो, कोई जल्दी नहीं है। ये देखो, ये चाहे जितना बड़ा छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 10 फीट लिखा आपने, बाहर क्लिक किया, फिर लिखा 10 फीट, बाहर क्लिक किया, फिर लिखा 10 फीट और बाहर क्लिक किया। इसके बाद लेवल 1 पे डबल क्लिक किया कि हमारा ओपन हो गया। वॉल पे गए, एडिट टाइप किया, डुप्लीकेट किया, वॉल 9 इंचेस, एडिट, थिकनेस 9 इंचेस, ओके। ओके, एक और वॉल बनानी है अगर तो बना लो, जरूरत नहीं है, डुप्लीकेट 4.5 इंचेस, ओके, एडिट 4.5 इंचेस, ओके, ओके, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब उसको मैंने एडिट नहीं किया है,
मतलब वॉल को डिलीट करना है, फिर आके वहीं पर एडिट पर आ जाओ, यहाँ पर फिर से, ठीक है, चाहे जितने बार एडिट करो, ठीक है। आपने बना दिया है वॉल, बाद में एडिट कर लो। मतलब बनाया था 11 इंच का, बट चाहिए तो 4.5, जाके एडिट ऐप ठीक कर दो, उसी को जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हाइट, हाइट यहाँ से भी ठीक कर सकते हो, यहाँ से भी ठीक कर सकते हो, ठीक है। देखो इधर ठीक किया, इधर हो गया ना ठीक, ठीक है। आउटर वॉल लेना है, आउटर वॉल ले लिया हमने, यहाँ से कट, यहाँ से आउटर वॉल 9 इंचेस की वहां गई वॉल, ये 9 इंच की वॉल लिया। आप रेक्टेंगल से भी खींच सकते हो उसी चीज को, बस यहाँ पे जाना है, क्लिक कर देना है। बाद में आपको पता तो है कितना सेट करना है, आपको पता चला कि ये कितना है 35, और ये करना है 55, तो राइट एंगल से खींच लिया, बाद में सेट करो, ठीक है। स्पीड हो जाएगा। तो इसके बाद वॉल पे गए, हमने कहा इनर वॉल चाहिए हमें, तो इनर वॉल्स यहाँ पे जाओगे, क्लिक करो, और उसके बाद सेट कर दो कि आपका एक रूम यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, एक रूम यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, एक रूम यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। प्लानिंग का मैं अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कैसे प्लान को इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ चीजें उसमें ध्यान, बेसिकली वास्तु होता है, ठीक है। तो वास्तु होता है, ठीक है। वो टॉपिक हमें समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हो सकता है कल या परसों भी डिस्कस करें, ठीक है। तो इसके बाद गए यहाँ से डोर पे जाएंगे, ठीक है। डोर पे जाके अभी मैं डुप्लीकेट नहीं बना रहा हूँ, बस लगा दे रहा हूँ, ये लगा दिया। इसका ओरिएंटेशन ठीक करने के लिए एरो पे क्लिक करो, हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। विंडो पे गए, डुप्लीकेट बनाया, जहां विंडो लगानी है विंडो लगा दिया, ठीक है। अब इसको 3D में देखना है, फ्लोर बना लो। फ्लोर के लिए फ्लोर पे गए, एडिट टाइप पे गए, डुप्लीकेट 6 इंचेस, एडिट 6 इंचेस, ओके, ओके, ये हो गया। सिर्फ यहाँ से लगभग लगभग। इसके बाद 3D यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी 3D देख सकते हो, ये भी वही काम करे, ठीक है। फिर सुपर जुपिटर। अब इसके बाद रियलिस्टिक में देखने के लिए इस पर क्लिक कर दो, ये रियलिस्टिक में आ गया, क्लियर है। बस इतना ही हमें बनाना है, ठीक है। आज इतना बनाएंगे, कल ऊपर का फ्लोर बनाएंगे। हाँ, वो ऑफिस टॉप व्यू में जाने के लिए ये बगल में फ्लोर प्लान पे फिर से डबल क्लिक कर दो, आ जाओगे। फिर से एरो पे क्लिक कर दो, 3D में आ जाओगे, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक में? हाँ हाँ, हाँ हाँ। 10 फीट उसको पता है कि वो लाइट होती है। अब मीन्स वो उसका जीरो लेवल है ना, उसके पास जीरो लेवल है, ठीक है। देखो लेवल जीरो है ना उसके पास, बेस है। अभी इसका नाम हम लोग चेंज कर, हाँ अभी यहाँ पर हम लोग इसको नाम लिखेंगे। अभी कैसे टेक्निकल पे मैं नहीं गया, अभी इसका नाम लिखेंगे हम लोग, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सबका नाम चेंज होगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना बनाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा करोगे ना तो भूल जाएगा, ठीक है। तो इतना हम लोग अभी करेंगे। और क्या बोलते हैं, होप्स लो सबके पहले रैबिट इंस्टॉल हो जाए। कई लोग का अभी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। जिसका इंस्टॉल है तो अपना जस्ट टेबल पर रखो, सबका क्रैक करते चलेंगे फटाफट, 2-2 मिनट लगेगा। और जिसका इंस्टॉल नहीं है तुरंत टेबल पर रखो, जिससे कि इंस्टॉल पे लगा देगा। इसमें सब ऑटोमेटिक होता है, इसमें ऑर्थो का बटन है, मतलब लेकिन अभी ऑन ही रहेगा, ऑफ होता है। हाँ यहाँ पर ना मैनेज होता है, ठीक है। यहाँ पर कई चीजें होती है, ऑब्जेक्ट स्टाइल, स्नैप, तो स्नैप में सारा स्नैप ऑलरेडी ऑन है, में ऑफ नहीं रहता। हाँ, बन जाएगा, बन जाएगा, ऐसे टेढ़ा ही बन जाएगा। हाँ, इसमें बहुत, नहीं, बहुत ऑटोमेटिक है ये सॉफ्टवेयर। हाँ, कोई कैलसी, कैलसी नहीं है इसमें। नीचे लैपटॉप में तुम्हारे है, कैलकुलेटर सर्च करोगे कैलसी मिल जाएगा। हाँ मतलब एक्चुअली में इसको प्लान के लिए अभी भी इंडिया में यूज नहीं करते। अभी तो मैं परसों से आपको कल से प्लान दूंगा, उस प्लान पे बनाना रहेगा, तो मैंने जस्ट आपको इंटरफेस से ट्रांसलेट करने के लिए सिर्फ दिया है आज, ठीक है। इसके अलावा तो मेरे पास कैट फाइल आएगी, उस पर काम करना रहेगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं कैट टू पीआईएफ, ठीक है। उस पर हम लोग वर्क करेंगे। हाँ हाँ,
इसमें आप एमएम में लिखोगे फीट में जाएगा, फीट में लिखोगे एमएम में आएगा। ये ऑटोमेटिक लेता है, सिर्फ आपको लिखना है 20 फीट, वो एमएम में कन्वर्ट कर लेगा। अगर एमएम में चाहिए, मतलब आप किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर लेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं अभी वॉल लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अभी वॉल पे गया मैंने इसको बोला कि मुझे वॉल चाहिए 150 mm, कन्वर्ट कर लिया उसने। हाँ, उसको मीटर अप्रोच दे, हाँ, तो उसको ऑटोकैड में पहले हम स्केल करेंगे, फिर उसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, स्केल यहाँ पर भी हो जाएगा, बट जनरली करना चाहिए ऑटोकैड में। ठीक है, स्केल उसमें इजी होता है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है इसकी, व्हाई ईच फाइल यूज फॉर द रीजंस एंड बेनिफिट ऑफ ईच। उसके बाद ये आगे है, हम लोग सारे फाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्त। बट क्या है कि अभी अभी हम लोग को पहले इसमें बेस बनाना पड़ेगा। ये कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको कंफ्यूजन जाएगा अभी दोस्त। ठीक है, पहले यहाँ तक है सब लोग बना के अपने ग्रुप में फोटो डालेंगे कि हमने यहाँ तक बना लिया, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हम आगे चल सकते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ दिक्कत आए ऑनलाइन में, फटाफट मैसेज करो, आई एम हियर ओनली, तुरंत ग्रुप में आपको हेल्प करते जाएंगे। हाँ ना, ये भी हो रहा है, स्टार्ट मारो एक बार। यहाँ इधर लगा लो, इधर इधर लैपटॉप रख लो, यहाँ लैपटॉप रख लो, ये टेबल है, यहाँ टेबल लगा के कर लो। हेलो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ।